अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर क्लास 9 बायोलॉजी सीरीज़। पहले हमने लेक्चर में जो पढ़ा था वो हमने बायो का इंट्रो किया था कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, हमने ये पढ़ा था। और उसकी 3 मेन ब्रांचेस पढ़ी थी, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बहुत सारी है और यहाँ मैंने कुछ लिखी है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी जो है वो मार्फ जो है वो वर्ड, इसका मतलब है फॉर्म या स्ट्रक्चर। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, द स्टडी ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मार्फोलॉजी जो है उसको हम इंटरनल मार्फोलॉजी में भी पढ़ते हैं और एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में भी पढ़ते हैं। कैसे? इंटरनल मार्फोलॉजी अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की अंदरूनी सतह पर अगर उसकी स्टडी करें तो हम उसे इंटरनल मार्फोलॉजी कहते हैं। और अगर हम उसकी बाहरी सतह पर अगर उसकी स्टडी करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो हम उसे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कहते हैं। कैसे? अगर हम कहें स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड इंटरनल मार्फोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। ये सिंपल डेफिनेशन थी और सिंपल हमने आपको इसमें उसका डिटेल में हम उसे आपको बाद में पढ़ाएंगे। अब है एनाटॉमी। एनाटॉमी की अगर हम सिंपल डेफिनेशन करें तो उसकी क्या होगी? द स्टडी ऑफ द इंटरनल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी और इंटरनल मार्फोलॉजी भी सेम है क्योंकि इसमें भी हम इंटरनल ही पढ़ते हैं और इसमें भी इंटरनल ही पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? फिजियोलॉजी। फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? हम ये स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स के जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे हम स्टडी करते हैं। और जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। कैसे? जीन एंड रोल इन इनहेरिटेंस। जीन का इनहेरिटेंस में क्या रोल है? जेनेटिक्स और जीन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? वो डीएनए का बेसिक यूनिट है। हेरिडिटी मटीरियल। डीएनए क्या है? वो हेरिडिटी मटीरियल है। And inheritance means transfer of character from one generation to others. Inheritance का मतलब है कि जो कैरेक्टर हमारे वालिदैन से हमारे में आते हैं उससे हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में हम इस जीन्स, इनहेरिटेंस, इन सब को हम स्टडी करते हैं। और सोशल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ओके। अब पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ पैरासाइट्स करते हैं। मतलब पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट की हम स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। पैरासाइट्स होते क्या, उसके एग्जांपल क्या है? जैसे लाइस हो गए और मस्कीटो हो गए, मच्छर। ठीक है। जैसे लाइस जो है हमारे ही बालों में रहती हैं, हमारा ही खून चूसती है, उसके बाद जो है हमारे ही सर में रह के हमें ही नुकसान पहुंचाती है। हाँ, मतलब हमें नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। इसके जो एग्जांपल लिख लें तो उसके होंगे लाइस और मस्कीटो। ठीक है। इसके बाद सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के जितने भी स्ट्रक्चर हैं और जितने भी फंक्शन हैं उससे हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और हिस्टोलॉजी में हम स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू के बारे में जो स्टडी होती है, उसके जो भी वो जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक के ज़रिए हम उसकी स्टडी करते हैं। बिकॉज ये बहुत छोटे होते हैं इसीलिए हम उसे माइक्रोस्कोपिक के ज़रिए ही देख सकते हैं, उस पर ही स्टडी कर सकते हैं। और टिश्यू की जो स्टडी होती है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं और सेल की जो स्टडी होती है उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो
टू अ न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच वो है जिसमें हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो से कैसे एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। उसकी जो भी स्टडी है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में ही पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। कैसे? उसकी डेफिनेशन सिंपल जैसे हम पढ़े तो उसकी क्या होगी? स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स रिलेशंस विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे? हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि जानदारों का हमारे माहौल से, हमारे एनवायरनमेंट से क्या ताल्लुक़ है। ये सब जो भी स्टडी होती है वो इकोलॉजी में होती है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी ब्रांच में हम ये सब स्टडी करते हैं। ओके। और लास्ट जो दो है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्सोनोमी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है। इसका मतलब क्या है? जैसे हम वो चीज़ें बनाएं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। कैसे? जैसे चीज़ प्रोडक्शन है वो बायोटेक्नोलॉजी में आती है। आर्टिफिशियल इंसुलिन भी बायोटेक्नोलॉजी में ही आते हैं। जीन थेरेपी मतलब मैनिपुलेटिंग जीन टू ट्रीट डिजीज़। जीन्स को चेंज करके अपने बीमारियों को जो है वो कैसे ट्रीट करते हैं वो भी हम बायोटेक्नोलॉजी में ही पढ़ते हैं। उसके बाद ड्रग प्रोडक्शन भी। ग्रोथ हार्मोन आर प्रोड्यूस यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ड्रग प्रोडक्शन में क्या होता है वो भी जो है बायोटेक्नोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। ग्रोथ हार्मोन आर प्रोड्यूस, हमारी ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। इस टेक्निक के ज़रिए हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ये आम जो है एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। उसके बाद टेक्सोनोमी लास्ट। टेक्सोनोमी क्या है? उसकी जो सिंपल डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशंस एंड द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसकी क्लासिफिकेशंस और उसकी नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों की जो क्लासिफिकेशन होती हैं वो सब हम टेक्सोनोमी में ही स्टडी करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।